जैसे आपको मालूम है, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहां पास में मणिपुर है। मणिपुर में जो हुआ, जो हो रहा है, के सामने है। ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू की, मतलब नॉर्थ ईस्ट से शुरू की, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं देश को कि नॉर्थ ईस्ट बाकी सब प्रदेशों जितना जरूरी है और ये किसी से कम जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने ये यात्रा मणिपुर से शुरू की। उसके बाद असम गए, असम के बाद मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, और अब हम अरुणाचल में आ रहे हैं। यात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है। हम 6-7 घंटे यात्रा करते हैं और शाम को हम 15-20 मिनट अपना भाषण देते हैं। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपके दिल में जो है वो समझना चाहते हैं, आपके मुद्दे उठाना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे पास बस में 4 अरुणाचल के युवा आए। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, हम 5 साल हमने काम किया, सेना में हमारी भर्ती हो गई, और 5 साल काम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, रनिंग करने के बाद जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 1,50,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया। जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। तो अब उन्होंने हमें बताया है, अब हमें इस मुद्दे पर हम काम कर सकते हैं। मगर मेरे लिए सारे के सारे प्रदेश एक जैसे हैं। जो आपकी भाषा है, बीजेपी की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए। हिंदी भाषा पूरी देश में फैलनी चाहिए। सब हिंदुस्तानियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारी विचारधारा है कि हिंदी की जगह है, मगर आपकी भाषा की भी जगह है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जगह है, मगर अरुणाचल के इतिहास की, हिस्ट्री की, कल्चर की भी जगह है। और आपको स्टेट, आपका जो स्टेट है, यहीं से चलना चाहिए, ना कि दिल्ली से। तो ये चाहते हैं कि जो आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, ये यात्रा उसकी रक्षा करने आई है, उसको बढ़ावा देने के लिए आई है और उसकी रक्षा देने के लिए आई है।